नमस्ते बच्चों। बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से मैं दुर्गा दास आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यवसाय अध्ययन विषय कक्षा 12 में आज नया एक अध्याय शुरू करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत और तकनीकें, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने जो जो सिद्धांत दिए, जो जो तकनीकें दी प्रबंध क्षेत्र की, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिद्धांत क्या होते हैं। सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत शब्द सिद्ध प्लस अंत से मिलकर बना है। सिद्ध अंत यानी सबसे अंत में ये सिद्ध हो गया, अंतिम चरण में जाकर सिद्ध हुआ, वो होते हैं सिद्धांत। तो हम पढ़ते हैं सिद्धांत का अर्थ। पर्याप्त परमाणुओं के आधार पर, पर्याप्त परमाणु सबूतों के आधार पर और तर्क वितर्क के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर निश्चित किया गया मत। मत का मतलब राय, विचार, मत विचार। तर्क वितर्क के आधार पर निश्चित किया गया मत और विचार जो समय, अनुभव और परीक्षण यानी जांच के आधार पर खरा उतरता है। परीक्षण और जांच के आधार पर खरा उतरता है। तो सिद्धांत का मतलब होता है पर्याप्त परमाणु के आधार पर और विभिन्न लोगों के तर्क वितर्क के आधार पर, तर्क वितर्क किसी एक विषय पर बातचीत करना, वो तर्क वितर्क होता है। उसके आधार पर निश्चित किया गया मत, सभी लोगों के द्वारा निश्चित किया गया मत, राय, विचार जो समय, अनुभव और परीक्षण जांच के आधार पर खरा उतरता है, सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत कहलाता है यानी अंत में जाकर ये सिद्ध हो गया, इसलिए अंत में जाकर यानी जांच के आधार पर खरा उतरा, कसौटी पर खरा उतरा, परीक्षण पर खरा उतरा, वो सिद्धांत कहलाता है। अगला बिंदु हम पढ़ लेते हैं प्राचीन समय में प्रबंध का प्रमुख लक्ष्य, प्राचीन समय में प्रबंध का प्रमुख लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम था।
प्राचीन समय में प्रबंध का प्रमुख लक्ष्य वसुदेव कुटुंबकम था। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव पृथ्वी, कुटुंब यानी परिवार। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति, मानव, मनुष्य, वो एक ही कुटुंब यानी एक ही परिवार के सदस्य है, इस तरह का लक्ष्य था। वर्तमान में यह विचार बदलकर श्रेष्ठतम उत्तरजीवित हो गया। वर्तमान में ये विचार बदलकर, जो पुराना विचार था वसुदेव कुटुंबकम, वो बदलकर वर्तमान में श्रेष्ठतम उत्तरजीवित हो गया। श्रेष्ठतम यानी अच्छा, सबसे अच्छा, और उत्तरजीवित मतलब पालन पोषण, अच्छा पालन पोषण। आज प्रत्येक व्यक्ति का जो विचार होता है कि भाई मैं श्रेष्ठ उत्तरजीवित की श्रेणी में आऊं, श्रेष्ठ उत्तरजीवित, मेरी जो आजकल का जो मेरी जो कामनाएं हैं वो अच्छा पालन पोषण करने की है। मैं ज़्यादा कमाऊं, परिवार के बच्चों का पालन पोषण करूं, ये आजकल का विचार बन गया, इसलिए हम उसको श्रेष्ठतम उत्तरजीवित कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों में यानी पुराण ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों में और नीति शास्त्रों में प्रबंध के सिद्धांत, मानव कल्याण से प्रेरित थे। प्राचीन समय में जो प्रबंध होता था या पुस्तकों में, ग्रंथों में, नीति शास्त्र में जो बात लिखी होती थी, उसमें था कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो मानव कल्याण से प्रेरित है, यानी मानव का कल्याण महत्वपूर्ण था। वही बात थी वसुदेव कुटुंबकम, मानव कल्याण से प्रेरित थे। लेकिन वर्तमान में श्रेष्ठतम उत्तरजीवित, कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अच्छा कमाना चाहता हूँ, मैं अच्छा पालन पोषण करना चाहता हूँ। आजकल सबसे अधिक पोषण पर ध्यान दिया जाता है। तो हम पढ़ते हैं प्रबंध के सिद्धांत की शुरुआत की बातें, कि वे प्रबंध के सिद्धांत पहले किस प्रकार के थे, सिद्धांत का क्या अर्थ था, प्राचीन समय में प्रमुख लक्ष्य क्या था, नीति शास्त्र और पौराणिक ग्रंथों में क्या क्या बातें लिखी हुई थी। वो सिद्धांत, उस समय के जो सिद्धांत थे वो मानव कल्याण से प्रेरित थे। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध यानी F.W. टेलर ने प्रबंध को विज्ञान से संबंधित किया, विज्ञान के साथ जोड़ा। जिस तरह विज्ञान के जो चरणबद्ध क्रम होते हैं, किसी भी समस्याओं के चरणबद्ध क्रम को विज्ञान कहते हैं, क्रम से जांच की जाती है, वैसे ही वैज्ञानिक प्रबंध में भी
प्रबंध की समस्याओं को निश्चित क्रम में सुलझाया जाता है। ये बात एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कही थी। इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता माना जाता है। पीटर एफ. ड्रकर को 21वीं सदी का प्रबंध गुरु कहते हैं। ये प्रबंध के अध्यापक है, प्रबंध के ये गुरु है। इन्होंने प्रबंध को अच्छी तरह से पढ़ा है और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत भी दिए हैं। ये 21वीं सदी के प्रबंध शास्त्री माने जाते हैं। हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। ये प्रशासनिक प्रबंध है, कार्यालय प्रबंध होता है। कार्यालय प्रबंध, प्रशासन, जहां पर कार्यालय होते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, वो कार्यालय प्रबंध है, प्रशासनिक प्रबंध कहलाता है। हेनरी फेयोल ने प्रशासन से संबंधित, कार्यालय प्रबंध से संबंधित 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। हम आगे इसी में पार्ट 2, पार्ट 3 में ये सिद्धांतों को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आज मैं इसके बाद में बता देता हूँ हेनरी फेयोल का जीवन परिचय। हेनरी फेयोल का जीवन परिचय। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इन्होंने प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत दिए। इनका जन्म इस्तांबुल, तुर्की देश में इस्तांबुल एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ 29 जुलाई 1841 को। इनका जन्म इस्तांबुल तुर्की देश में 29 जुलाई 1841 को हुआ। फ्रांसीसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। प्रशासनिक क्षेत्र की फ्रांसीसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। इनका कार्य क्षेत्र अभियंता के रूप में था। इनका कार्य क्षेत्र अभियंता के रूप में था, परंतु इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत दिए।
प्रशासनिक सिद्धांत दिए। इंजीनियर के रूप में था, इनका कार्य क्षेत्र इंजीनियर के रूप में था, परंतु इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत दिए, प्रशासन से संबंधित 14 सिद्धांत दिए। इनकी मृत्यु 19 नवंबर, इनकी जो मृत्यु है वो 19 नवंबर 1925 को हुई। को पेरिस फ्रांस में हुई। इनकी मृत्यु 19 नवंबर 1925 को पेरिस फ्रांस में हुई। इसी से संबंधित यहाँ और बातें बता रहा हूं। फ्रांस की एक कंपनी है, कंपनी का नाम लिखता हूं, कॉमेंट्री फॉर चेम्बोल्ट। फ्रांस की कंपनी कॉमेंट्री फॉर चेम्बोल्ट में अपना अधिकतर कार्य पूर्ण किया, यानी इस कंपनी में अधिक समय तक उन्होंने कार्य किया। संपूर्ण लगभग जीवन का आधा से ज्यादा कार्य इस कंपनी में किया। हेनरी फेयोल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एडमिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ऑफ जनरल ली। ऑफ जनरल ली 1916 में फ्रांस की भाषा में लिखी। फ्रांस की भाषा में लिखी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है इंडस्ट्रियल ऑफ जनरल ली, 1916 में लिखी थी और फ्रांस की भाषा में पुस्तक थी। इस पुस्तक में प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया। इस पुस्तक में प्रबंध के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया। इनकी ये पहली पुस्तक थी इंडस्ट्रियल ऑफ जनरल ली, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, 1929 में हुआ। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1929 में हुआ, लेकिन
यह पुस्तक केवल यूरोपीय देशों तक सीमित रही। यह पुस्तक केवल यूरोपीय देशों तक सीमित रही, यानी संपूर्ण विश्व में इसकी प्रतियां नहीं पहुंची। इस पुस्तक का अमेरिका में प्रकाशन 1949 में हुआ। इस पुस्तक का अमेरिका में प्रकाशन 1949 में हुआ। तब जाकर हेनरी फेवल के योगदान को स्वीकार किया गया। तब जाकर हेनरी फेवल के योगदान को स्वीकार किया। अमेरिका में इस पुस्तक का नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन था। इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन था। तो बच्चों, इनको आप अच्छी तरह से वापस दोहरान करना, बार बार अपनी पुस्तक या नोटबुक में, अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर इन बिंदुओं को लिखना। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। Yeah.